ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम और सप्रेम नमस्कार है। आइए आज हम आपको 39वें एपिसोड में लेकर चल रहे हैं। अध्याय 3 के 30वें श्लोक पे आप सबका इस ज्ञान भूमि में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममा भूत्वा युष्यस्व विगत ज्वरः। कह रहे हैं, अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध कर। इसी की व्याख्या चल रही है। 38वें एपिसोड में भी इस पर चल रही थी। जहाँ से छूटा था वहाँ से आगे की बात यहाँ पर की जाएगी। तो निराशीः निर्ममः भूत्वा युष्यस्व विगत ज्वरः, अर्थात संपूर्ण कर्मों और पदार्थों कर्म सामग्री को भगवत अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। जैसे हमने किसी को एक पुस्तक दी, उससे वो पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वो मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। तो यही आंशिक ममता है। जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष, तो इस अंश का त्याग करने के लिए श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से कहा कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी ये है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी ना रहे। तो जिन साधकों को सब कुछ सद्गुरुदेव जी को अर्पण करना हो भगवत अर्पण के माध्यम से, तो उसके करने के बाद भी पूर्व संस्कार बस शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखती है, तो उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है
वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मैं मानता है वही विदेह अहंता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। युद्ध में कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने की संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए श्री कृष्ण जी विगत ज्वर पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसलिए भगवान युद्धस्व पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से। इसलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवत अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना, विगत ज्वर होना, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर और संताप। तो राग, द्वेष, हर्ष, शोक, काम, क्रोध आदि विकार भी ज्वर। तो संक्षेप में राग, द्वेष, चिंता, उद्वेग, हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां यानी विकार हैं वे सब ज्वर, और उनसे रहित होना ही विगत ज्वरा पद का तात्पर्य। अब खास बात यह है कि जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री, वस्तु, परिस्थिति आदि होती है वो सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसलिए सामग्री जो है और जैसी है वही और वैसी ही भगवान को अर्पण करनी चाहिए। तो भगवान के रूप में सद्गुरु हैं, इसलिए सद्गुरु को अर्पण करना चाहिए। तो भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना। तो संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना, ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वो भगवान निष्ठ हो जाता है। तो योगा आरूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरूढ़ रक्षोन मुने योगम कर्म कारणम उच्चैते। कारण की कर्तव्य कर्म करने से ही साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या और कहाँ कमी यानी कामना, ममता आदि है। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति किसी सेवा समिति में मन लगाकर सेवा कार्य करता है, पर जब कोई उसका आदर करता है या उसे पुरस्कार देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है, तो या उसमें कमी हुई। तो ऐसी कमियों का पता कर्म करने पर ही लगता है। इसलिए कर्मफल त्याग यानी कर्म योग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वो ध्येय में मन लगने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों, कामना, ममता आदि की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वो कर्म करता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी
ईद्धस्व पद से कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा पहले दी थी, ऐसे ही यहाँ निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। तो जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से ना किया जा सकता? तो समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए जो कि वास्तव में है। तो कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का ना होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य परायण होता है त्यों-त्यों ही कामना, ममता, आसक्ति आदि द्वेष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होता रह जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। तो ये नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन श्रेय यानी कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हट, इसलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी के मतानुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्म योग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। तो संपूर्ण भाव यह है कि अब तक तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। तो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थ को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान। कारण कि भगवान समग्र हैं और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत हैं। तो उस समग्र भगवान के लिए ही ये मई पद आया है। तो इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञानी योग की और निरासीय निर्ममः भूत्वा इद्धश विगत ज्वरः पदों में कर्मयोग की बात आती है। अब आइए अगले श्लोक में देखते हैं। अब अगले श्लोक में श्री कृष्ण जी अपने मत की पुष्टि करते हैं। क्या कहते हैं? ए मे मतम इदम नित्यम अंतिष्ठति मानवाः श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। अर्थात जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है
तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी और उनके मत में प्रत्यक्ष की तरह निसंदेह दृढ़ विश्वास और पूज्य भाव से युक्त मनुष्य को श्रद्धावंत पद से कहा गया है। शरीर आदि जड़ पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग करना सुगम हो जाता है। तो श्रद्धावान साधक की सतशास्त्र, सतचर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। अगर श्रद्धावान नहीं है तो नहीं सुनेगा। तो श्रद्धावान साधक ही ये मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है ऐसा जान समझने का प्रयास करता है। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर साधक में श्रद्धा, तत्परता, संयतेंद्रियता आदि स्वतः आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। तो अभी इसके पहले के श्लोक में श्री कृष्ण जी ने उसमें दोष दृष्टि ना करने के लिए यहाँ अनसूयंता पद दिया गया है। गुणों में दोष देखने को असूया कहते हैं। तो असूया दोष दृष्टि से रहित मनुष्यों को यहाँ अनसूयंता कहा गया है। तो जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ भी किसी अंश में दोष दृष्टि रह सकती है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने श्रद्धावंता पद के साथ अनसूयंता पद भी देकर मनुष्य को दोष दृष्टि से सर्वथा रहित यानी पूर्ण श्रद्धावान होने के लिए कहा। इसी प्रकार गीता तो श्रद्धावानन सुयश्चा पद श्रोता के लिए श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही। तो श्री कृष्ण जी का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितनी आत्मश्लाघा अभिमान की बात कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए ही अर्पण कर दो। अथवा ये मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। तो साधक को भगवान उनके मत दोनों में ही दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। तो वास्तव में जब सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपनी मान कर बंध जाता है और ममता कामना के बस में होकर दुख पाता रहता है। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर मनुष्य का उद्धार करने के लिए वो सदा के लिए सुखी हो जाए, भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने अर्पण करने की बात कहते हैं। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। तो ये तो भगवान का परम सौहार्द कारुण्य वात्सल्य ही है कि अपने को कोई अपूर्णता, कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याणार्थ वे समस्त कर्मों को अपने अर्पण करने के लिए कहते हैं। तो भगवान का मत ही लोक में सिद्धांत कहलाता है। सर्वोपर सिद्धांत को यहाँ मतम पद से कहा गया है। तो भगवान ने अपनी सहज सरलता एवं निरभिमानता के कारण सर्वोपरि सिद्धांत को मत नाम से कहा है। ये मत या सिद्धांत त्रिकाल में एक जैसा रहता है, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते, चाहे कोई श्रद्धा करे अथवा न करे। तो यहाँ नित्यम पद मतम का विशेषण नहीं, प्रत्युत अनुतिष्ठित पद का ही विशेषण है। कारण कि भगवान नित्य हैं, अतः उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं भी नित्य ही हैं। तो भगवान का मत भी नित्य है
भगवान का मत सर्वोपरि सिद्धांत है और सिद्धांत वही होता है जो कभी मिटता नहीं। अतः भगवान का मत तो नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिए। इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण नित्यम पद देने का तात्पर्य है कि भगवान के मत पर नित्य निरंतर सदा स्थित रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना। अब प्रश्न उठता है कि भगवान का मत क्या है और उसका सदा अनुष्ठान कैसे किया जाए। अब यहाँ पर बात आती है, तो मिली हुई कोई वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। और शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, धन, संपत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और संसार भी प्रकृति का कार्य है। इसलिए इन वस्तुओं को संसार से एकता है तथा परमात्मा का अंश होने से स्वयं की परमात्मा से एकता है। अतः ये वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी नहीं है, प्रत्युत इनके उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत है। इसके सिवाय सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य, दया, क्षमा आदि भी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत भगवान के हैं। तो ये दैवी संपत्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की संपत्ति पूजी होने से भगवान के ही हैं। यदि ये सद्गुण, सदाचार आदि अपने होते तो इन पर हमारा पूरा अधिकार होता और हमारी सम्मत के बिना किसी दूसरे को इनकी प्राप्ति ना होती। तो इनको अपना मानने से तो अभिमान ही होता है जो आसुरी संपत्ति का मूल है। तो जो वस्तु अपनी नहीं है उसे अपनी मानने से और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने से ही बंधन होता है। तो शरीर आदि वस्तुएं अपनी तो हैं ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है। यदि अपने लिए होती तो इनकी प्राप्ति से हमें पूर्ण तृप्ति या संतोष हो जाता, पूर्णता का अनुभव हो जाता। परंतु सांसारिक वस्तुएं कितनी ही क्यों ना मिल जाएं, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति या पूर्णता का अनुभव उस वस्तु भगवान के मिलने पर होता है जो वास्तव में अपनी है। तो अपनी वास्तविक वस्तु के मिलने पर फिर स्वप्न में भी कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। जैसे संसार में सभी पुत्रवती स्त्रियां माताएं ही हैं, पर बालक को उन सभी माताओं के मिलने से संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माता के मिलने से ही संतोष होता है। इसी तरह जब तक और पाने की इच्छा रहती है तब तक यही समझना चाहिए कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं। मिली हुई वस्तुओं को भूले से भले ही अपनी मान लें, पर वास्तव में वे अपनी हैं नहीं और इसीलिए इनसे अपनी तृप्ति भी नहीं होती। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं है। अब इस पे आगे व्याख्या अभी चलेगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं। अतः इसको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के आप सबको नमस्कार, प्रणाम।